इस मसले पर दुनिया में राजस्थान शर्मसार हुआ है, पराकाष्ठा है, इंतहा है और इसलिए हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए अपनी बात उठाई है। नहीं सहेगा राजस्थान जो कल से आगाज हुआ है, उसमें इस मुद्दे को प्रमुखता से लेंगे। आज हमारा मोर्चा भी पेपर लीक से लेके इस तरीके के भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अजमेर में बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल, लगातार सदन में आप मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार है कि वापस कह रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये इसलिए सरदार में जो व्यवधान पैदा कर रहे हैं सदन में। वो तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, सदन में मुद्दों पर विरोध नहीं करेंगे तो सरकार के लिए एक सहूलियत होती है और हमने उसमें अपनी मर्यादा के भीतर, भले ही कई बार सदन में ऐसी परिस्थिति बनती है, लेकिन हम सब लोगों ने विधायकों की बैठक में भी तय किया था कि जो प्रमुख मुद्दे हैं उस पर मुखरता से बात करेंगे। कांग्रेस के पेट में दर्द होता तो होता रहे, हमें उसकी परवाह नहीं है और आज विधायक दल की बैठक में आगे की रणनीति पर भी हम लोग विचार करेंगे। अपराधों को लेकर के भी आज बिल आएगा तो उस पर किस तरह का आपका स्टैंड रहेगा? देखिए, जो आशंका है और जिस तरीके की चर्चा है उसमें इस बिल के बारे में कांग्रेस की जिस तरीके की नीति रही है, कांग्रेस की जो इस मामले में उनका जो अपना एक नजरिया रहा है, उसमें जो सीधे सीधे सामाजिक हित टकराने वाले मुद्दे हैं उस पर पार्टी मुखर होकर अपनी बात को रखेगी। विधायक दल में तय होगा। काफ़ी लोगों ने अपने उसमें संशोधन दिए हैं। जो तकनीकी रूप से विशेषज्ञ लोग हैं उनकी राय से उस बिल पर अपनी बात को हम प्रमुखता से रखेंगे। कल 3 विधेयक पारित किए गए, आज 2 विधेयक हैं, लगातार और विधेयक आने वाले हैं, तो सरकार क्या ये जो सदन की कार्रवाई बुलाई है केवल विधेयक पारित करने के लिए, क्या समझते हैं? मंशा तो ऐसी लगती है क्योंकि जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें जनहित के मुद्दों को प्रमुखता मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार बिल के जरिए खानापूर्ति की कोशिश कर रही है और इसलिए ठीक है वो रस्म अदायगी कर लेगी, लेकिन उससे प्रदेश की जनता का हित नहीं होगा। सार्वजनिक भर्ती परीक्षा में विधेयक लाया जा रहा है, पेपर लीक लगातार हुए हैं और आज एक नया बिल भी लाया जा रहा है। देखिए, केवल बिल से पेपर लीक रुक जाते तो राजस्थान की ये दशा नहीं होती और मुझे लगता है कि जो योगी का बुलडोजर मॉडल है, इस तरीके की नीति और नीयत होती तो शायद उन लोगों में एक खौफ भी पैदा होता, एक व्यवस्था कायम होती, लेकिन केवल कागजी रस्म अदायगी से, लीपापोती से पेपर लीक और इस तरीके का अपराध रुकने वाले लगते नहीं है, क्योंकि सरकार का इकबाल खत्म हो गया। लगातार बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, फिर नई घटना एक तरह से सामने आ रही है। क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं रोक पाने में नाकाम साबित होती है? देखिए, एक तो इस तरीके के जो लैंगिक अपराध हैं, इस पे एक तो समाज में जो व्यक्तिपरक जो विकृति है वो तो कारण करती है, लेकिन अपराध तब होता है जब अपराधी के हौसले बढ़ते हैं और जो व्यवस्था है वो कमजोर होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान की पुलिसिंग कमजोर हुई है और बहुत ही, यदि इसके बारे में यदि ठीक तरीके, समग्र तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए और कोई दिशा तय करे तो बहुत चौंकाने वाली चीजें सामने आ सकती हैं, क्योंकि पुलिस महकमे में जो भर्तियां हुई थी और लगातार एक के बाद एक इस तरीके से जो पुलिस का मनोबल कमजोर हुआ, पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा, संसाधनों की कमी हुई, तो पुलिस का कमजोर होना, कमजोर पुलिसिंग इन सब का बड़ा कारण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 848 इस तरीके से एक वर्ष में बच्चियों से जो 10 साल से कम उम्र की उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, तो ये अपने आप में साबित करता है कि केवल सामाजिक विकृति नहीं है, अपराधियों को छूट देना या अपराधियों के प्रति ताकत से शिकंजा नहीं कसना बड़ा कारण है।